75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अध्यक्ष मोहम्मद याकूब ने अपने निजी कार्यालय पर इमामों का पैगाम अमन के नाम कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर इमाम काजी शम्मी आलम ने की और कहा, आज हम आज़ाद मुल्क में आज़ादी से जी रहे हैं तो वहीं संविधान की देन है। शहर इमाम काजी शम्मी आलम अहले वतन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। निजामत दानिश मलिक द्वारा की गई कार्यक्रम में मौजूद सैयद अनीमुल कादरी, सैयद नज़ीर अहमद, देश के लिए शहीद हुए बुजुर्गों को याद किया गया। कार्यक्रम में पाकबड़ा की सभी मस्जिदों के इमाम हजरात मौजूद रहे। सभी ने मिलकर ध्वजारोहण किया। अध्यक्ष मोहम्मद याकूब की इस पहल को सराहनीय किया। पाकबड़ा व देश के अमन व अमान के लिए दुआ की गई। अध्यक्ष मोहम्मद याकूब ने सभी को गणतंत्रता दिवस की मुबारकबाद पेश की। 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। अगरचे 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को आजाद जमहूरी मुल्क बन गया। बेशक इसी दिन के लिए ही गांधी जी, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान और सुभाष चंद्र बोस जैसे अजीम रहनुमाओं की क़यादत में हजारों लाखों हिंदुस्तानी अवाम ने बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत आजादी के परचम को बुलंद किया और अपनी बेमिसाल कुर्बानियां और इत्तेहाद से अंग्रेजों से टक्कर ली और उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज का दिन हमें इन्हीं बुजुर्गों और अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों और उनके मकासद की याद दिलाता है। संविधान को बचाने की जरूरत है। आज हम नारा लगाते हैं हम आजाद हैं। क्या हमने सोचा क्या हम वाकई आजाद हैं? क्या हम वाकई आजाद हैं? हमारा मुल्क तो वो होता था कि एक तरफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सुनाई देती थी काशी के मठ पर, उधर पंडित जी का तराना होता था। लेकिन आज हमारे मुल्क किधर है? हम एक दूसरे के खून के प्यासे बैठे हैं और हर वक्त ही बेमार और साक्षी मुसलमानों से मांगे जाते हैं कि तुम मुसलमान देशभक्त हो या नहीं हो, तुम्हें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। वो लोग हमसे सर्टिफिकेट क्या मांगते हैं जिनके दफ्तर पर 50 साल से ज्यादा कभी तिरंगा नहीं लहराया है। आज गणतंत्र दिवस का मौका है। गणतंत्र दिवस देश तो हमारा आजाद 1947 में हो गया था, लेकिन हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार जो मिला वो 1950 में मिला। वो संविधान मिला जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा और उसको लागू करा गया, जिसमें ये आजादी दी गई कि हमें अपनी इबादत करनी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पे कोई गलत नजर डालता है या कोई हमारे लिए गलत करता है तो उसको सजा मिलने का अधिकार जो संविधान के अधीन मिलता है। वो संविधान जो छोटे बड़े का भेदभाव मिटाता है, जातिवादी का भेदभाव मिटाता है, काले गोरे का भेदभाव मिटाता है, सबको एक सम्मान, एक समान, एक कतार में खड़ा करता है। और इससे अच्छी खुशी की बात क्या होगी? हमने इसी के लिए लड़ाई लड़ी और वो ईमानदारी से वो संविधान बनाया गया और वो संविधान लागू हुआ और आज तक वो चला आ रहा है, जिसकी वजह से आपका और हमारा वजूद कायम है। उसकी याद में हम ये आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसमें एक चांद मैंने लगाने की कोशिश की है। नज़ीर कादरी है, मैं पाकबड़ी की एक मशहूर मस्जिद मोहल्ला मुरानो वाली जो मस्जिद है उसका इमाम हूं। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? आज जो हम यहाँ पर चेयरमैन याकूब साहब के कार्यालय पर जमा हुए और ये उनकी दावत पर आना हुआ, उन्होंने जो अइम्मा हज़रात को इतनी इज़्ज़तें दी हैं, ये हकीकतन हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि हम लोग मिल कर के इस देश को आगे
बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। चंद बातें तवज्जो तलब हैं जो हमें बिलखुसूस ध्यान रखनी चाहिए कि जैसा कि इमामों का पैगाम अमन के नाम से ये कार्यक्रम होता है, तो अमन का पैगाम हमारा यही होता है कि हम लोग अमन शांति का पैगाम जो हमारे बुज़ुर्गों ने दिया, जैसा कि आज़ादी के मौके पर भी आपने वक्त भी बार बार इस बात को सुना भी पढ़ा भी कि उन्होंने किसी भेदभाव को ना रखते हुए सिर्फ यही देखा कि कोई ऐसा अमल ना हो जिससे किसी को नुकसान हो, कोई परेशान हो, किसी को तकलीफ़ ना हो। यही चीज़ें हम शुरू से देखते हुए आए हैं और यही हमारी तालीमात हैं और यही हम लोगों को इस 26 जनवरी के मौके पर, रिपब्लिक डे के मौके पर हम लोगों को बताने के लिए भी आए थे कि हमारा पैगाम यही होता है कि हम लोग सबको साथ लेकर के चलें। सबका साथ सबका विकास का मतलब ही यही होता है कि हम लोग सबको बराबरी से रखें, किसी को किसी किस्म का भी कोई भी किसी के ऊपर जुल्म ना करें, ज़्यादती ना करें। देखिए, तरक्की का राज सिर्फ यही होता है कि हम लोग सबको साथ लेकर के चलें। अगर हम किसी को नीचा दिखा करके या किसी को ऊंचा दिखा करके ये समझते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीनन ये आगे बढ़ना नहीं होगा, ये हमारी नाकामी होगी। और बिलखुसूस हम लोग तो कोशिश हमेशा से यही करते हुए आए हैं और कई सालों से यहाँ पर भी आ रहे हैं कि हम लोग मिल कर के आगे बढ़ें और एक पैगाम दुनिया तक पहुँचाएँ। मैं अपने अजीज़ों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचेगी मैं ये पैगाम ज़रूर दूँगा कि सबसे पहले हमारे लिए तालीम है। सबसे पहले हमारे लिए हमारे वो आबा व अजदाद हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना अहम किरदार अदा किया, अहम रोल अदा किया। हम उन्हें पढ़ें और उनके साथ साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। बिना इल्म के, बिना पढ़ाई के, बिना तालीम के और बिना अपने बुज़ुर्गों की हिस्ट्री को पढ़े हुए अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग ज़रूर कमी कर जाएंगे। कामयाबी हमारी इसी में है कि हम अपने बुज़ुर्गों की तालीमात के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आबाद रखे, शाद रखे और हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी अता फरमा दे, तरक्की अता फरमा दे और हमारे हिंदुस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र बद से महफूज फरमाए और हमारे आइन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज फरमाए, जिससे हमें पूरी दुनिया में अमन का और एक शांति का पैगाम हम देते हैं। खुदा हाफ़िज़। हजरत, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर इमामों का पैगाम अमन के नाम आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है, सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यौम जमहूरिया के मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज याकूब चेयरमैन साहब के आवास पर जो इमामों का पैगाम अमन के नाम गणतंत्र दिवस के मौके पर जो किया गया, एक बड़ा सराहनीय कदम जो उसके द्वारा लगातार कई वर्षों से चला आ रहा है और बहुत अच्छी पहल है। हमेशा इमामों का पैगाम जो रहा है पूरी कौम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए वो अमन का रहा है। और हमारे देश की आज़ादी में अगर हम देखेंगे, अगर हम अपने इतिहास को, भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो इमामों का बड़ा योगदान रहा है और इमामों की कुर्बानी रही है और इस देश में को बचाने के लिए इमाम हमेशा आगे आए हैं। और आज भी हम इस बात को दोहरा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम अपने गंगा जमनी तहज़ीब के लिए हमारा हिंदुस्तान जाना जाता है और हम ये दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे देश में अखंडता और प्यार मोहब्बत गंगा जमनी तहज़ीब पहले जैसी हो जाए। और इसी के साथ मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना अहम वक्त दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। हजरत, आपको यहाँ सम्मानित किया गया, क्या मैं कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और सब एक सम्मान जो होता है वो जाहिर सी बात है किसी को भी दिया जाए तो वो उससे खुशी मिलती है और कहीं ना कहीं एक देश के लिए कुछ करने की एक का जो जज्बा होता है वो इसके वो द्वारा होता है। और मैं सभी से कहता हूँ कि जो भी आपके द्वारा, और क्योंकि आप हमारे गणतंत्र दिवस के मौके पर और हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा स्तंभ है मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा और मीडिया से आग्रह करूंगा कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी है संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि आप चौथे स्तंभ में अपनी जिम्मेदारी को आप भी निभाएं और सही बातें लोगों तक पहुंचाएं और ताकि लोग
आपकी बातों को पढ़ें और लोग आगे बढ़ें और विकास कर सकें। यही हमारा संदेश है और यही हमारा अमन का पैगाम पूरे हिंदुस्तान के नाम। हजरत अवाम के लिए क्या अपील रहेगी? आवाम के लिए ये अपील है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। यू शुड कंपलसरी to everyone. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said about the knowledge, seeking knowledge is compulsory every Muslim man and woman. तो अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारा जब बच्चे पढ़ेंगे, हमारी जनरेशन पढ़ेगी तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा। और साइंस, मैं तो कहता हूँ कि साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा युवा निकल के आएँ और इससे हमारे देश का नाम रोशन करें और भारत पूरे देश में एक टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाए, यही हम कामना करते हैं। और इन्हीं बातों के साथ हम आपको भी धन्यवाद कहते हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद। जैसे कि हर साल मेरे यहाँ एक प्रोग्राम होता है गणतंत्र दिवस की मौके पर, तो उसी तरह से आज भी ये प्रोग्राम इमामों का पैगाम अमन के नाम ये प्रोग्राम हुआ है। और मैं इसके साथ साथ सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि जीवन में हमारे तुम्हारे हमेशा ऐसे ही आता रहे, खुशियाँ लाता रहे। जैसे कि आप जानते हैं सन 1950 में संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद आपको और हमें एक आज़ादी से जीने का मौका मिला और कानून के तहत जीने का मौका मिला। जो हमारे कानून बने, जो हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों में हमें सम्मान करा गया और एक समान हमें एक साथ खड़ा करा गया। उसी के उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम हुआ था, वो प्रोग्राम जो देश के नाम और देश की उन्नति के नाम। इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद महबूब, हाफिज़ मोहम्मद दानिश, हाफिज़ अनवार अली, शफीक मुतवल्ली, हाफिज़ तसब्बुर, हाफिज़ मोहम्मद अकलीम, रिजवान, मौसम अली, इम्तियाज अली, जुनैद आदि लोग मौजूद रहे।